मित्रों नमस्कार, मैं हूं बृहस्पति कुमार पांडे और आप देख रहे हैं गांव गाथा। मित्रों, जल संकट पूरी दुनिया के लिए इस समय सुरसा के मुंह की तरह अपना विस्तार करता हुआ जा रहा है। और अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो वर्षों से बुंदेलखंड क्षेत्र का जो एरिया रहा है वह सूखे के भीषण सूखे की चपेट में रहा है, जबकि यहाँ सैकड़ों नदियाँ हैं, हज़ारों तालाब हैं, हज़ारों कुएँ हैं, सैकड़ों यहाँ पर नाले निकाले गए हैं और सरकार ने पानी की तरह यहाँ पर पैसा बहाया, लेकिन पानी लाने में कामयाब नहीं हो सके। लेकिन एक ऐसे शख्स की बदौलत बुंदेलखंड में न केवल बुंदेलखंड पानीदार हुआ, बल्कि उस शख्स की बदौलत पारंपरिक विधियों को अपनाते हुए देश का जो सूखा हुआ क्षेत्र था वहाँ भी पानी का जो जल स्तर था वह बढ़ा। हम आपको एक ऐसे शख्सियत से आज मुलाकात कराने जा रहे हैं जो पूरे देश में या कह लिया जाए पूरी दुनिया में जल योद्धा के नाम से जाने जाते हैं। वह पहचान उन्हें यूं ही नहीं मिली है, बल्कि उन्होंने बुंदेलखंड में न केवल जल स्तर को बढ़ाने में अपना विशेष योगदान दिया, बल्कि यहाँ पर धान की खेती जो यहाँ के इतिहास में कभी नहीं होती थी, उन्होंने बासमती के धान की खेती हज़ारों एकड़ में कराने में सफलता पाई, बल्कि इतिहास के पन्नों में पहली बार यहाँ पर सैकड़ों धान के क्रय केंद्र खोले गए। एक ऐसी शख्सियत हमारे बीच में मौजूद है जो जल योद्धा के नाम से जाने जाते हैं और उनका नाम है श्री उमाशंकर पांडे जी। आपको जल संसाधन मंत्रालय, नीति आयोग, उत्तर प्रदेश सरकार और यहाँ तक कि प्रधानमंत्री महोदय ने, माननीय प्रधान ने मन की बात में, नीति आयोग ने भी अपनी रिपोर्ट में, और नीति आयोग के तमाम जो ऑफिसर्स हैं वो उन्होंने विजिट करके यहाँ पर देखा कि जो जल योद्धा उमाशंकर पांडे हैं उनका सामुदायिक प्रयास से पारंपरिक विधियों को अपनाते हुए खेत पर मेड़ और मेड़ पर पेड़, एक पारंपरिक विधि जो हज़ारों वर्षों से चली आ रही, उसको अपनाते हुए उन्होंने वादा और बुंदेलखंड को न केवल पानीदार बनाया, बल्कि इस अभियान को माननीय प्रधानमंत्री महोदय के जरिए पूरे देश का अंग बनाया। माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने 1000 गाँवों को जखनी जलग्राम के नाम पर, जो उनका पैतृक गांव है, और वहीं से इन्होंने इस अभियान की शुरुआत की थी, घोषणा की कि 1000 गाँवों को जखनी जलग्राम मॉडल पर विकसित किया जाएगा। तो आइए हम मिलते हैं और जानते हैं किस तरीके से क्या प्रयास कर रहे हैं और कैसे बिना सरकारी सहयोग के, बिना किसी एनजीओ के सहयोग से, सामुदायिक सहयोग से, बिना कम संसाधनों में, बिना धन के आपने इतना बड़ा मुहिम चलाया और उसमें सफलता पाई। बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत है। और हम जानना चाहेंगे कि किस तरीके से इतना बड़ा अभियान जो हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अंग है जल, उसको आपने आगे बढ़ाया। बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा था कि पूरी टीम का, खासकर सम्मानीय श्री बृहस्पति पांडे जी जो एक योग्य, ज़मीनी और सरोकार की पत्रकारिता करते हैं, मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम खड़े हैं बुंदेलखंड का ही नहीं, पूरे भारत का, विश्व का जो पर्यटन केंद्र है खजुराहो की जो भूमि है, उस पर हम लोग खड़े हैं। और आज ये खजुराहो की नदी है, जिस नदी में 7 नवंबर को पानी नहीं है। इससे अधिक क्या स्थिति बनेगी? वह केंद्र है जहाँ पर बुंदेलों ने, चंदेलों ने पानी का एक रिसर्च सेंटर बनाया। यहाँ पर कई तालाब हैं, नाले हैं, नदियाँ हैं। बुंदेलखंड में पानी का कोई संकट नहीं है, पानी बह जाता है, रोकने का संकट था। हम लोगों ने समुदाय के आधार पर, बगैर सरकार की सहायता के, पुरखों का एक मंत्र लिया, खेत पर मेड़ और मेड़ पर पेड़। इस विधि को 20,650 किसानों ने स्वीकार किया। आज मैं ये बात कह सकता हूँ, 27 वर्षों के प्रयास से किसानों ने साथ दिया, समाज ने साथ दिया, राज हमारे साथ खड़ा हुआ। और सूखे बुंदेलखंड में जहाँ मालगाड़ी से पानी आता था, ये बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि राठ में भी धान का सरकारी क्रय केंद्र खोला गया। और चित्रकूट जैसी जगह में जहाँ पाठा से रोज़ बांदा से मालगाड़ी से पानी जाता था, वहाँ पिछले वर्ष 5 लाख क्विंटल सरकार ने धान खरीदा। ये मेरे लिए बड़ी बात है, मेरे किसानों के साथियों के प्रयास से। तो मैं निवेदन करूं कि राज्य, समाज, सरकार को खड़ा होना होगा। और खजुराहो जो जीवनदायिनी खजुराहो की नदी है, ये आज अभी बरसात ही ख़त्म हुई, 1 महीने ही बरसात की, और इसमें मुश्किल से 4 टैंकर पानी भी यहाँ पर नहीं है। ये स्थिति है। इसलिए पानी बचाना सरकार का विषय नहीं है, समाज का विषय है। सरकार की आलोचना नहीं करनी चाहिए। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी ने, जिन्होंने जल आंदोलन को जन आंदोलन बनाने की बात कही, हम उस जन आंदोलन बनाने का काम कर रहे हैं। हम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी जी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी और भारत के जल शक्ति मंत्री माननीय गजेंद्र सिंह शेखावत जी
और भारत के जल राज्य मंत्री माननीय प्रहलाद पटेल जी और मध्य प्रदेश सरकार के जल शक्ति मंत्री और उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री सभी का आभार व्यक्त करते हैं। मैं निवेदन करता हूँ समाज से, समुदाय से, नई पीढ़ी से कि पानी का बीमा करें। पानी का बीमा की बात मैं करता हूँ। लोग कहते हैं पानी का बीमा, मैं कहता हूँ पानी बचाना भविष्य के लिए, पीढ़ी के लिए। और आज हमें यह बताते हुए खुशी हो रही कि बुंदेलखंड में 135 नदियाँ और बड़ी राज्य स्तरीय नदियाँ 35 हैं, राष्ट्रीय स्तर की 5 नदियाँ हैं, गंगा है, यमुना है, बेतवा है, केन है, धसान है, बागे है। और इसके बावजूद लगभग हमारे बुंदेलखंड में 60,000 तालाब हैं, 14,000 गांव हैं और साथ में हम कहेंगे 1 लाख से अधिक कुएँ हैं इनकी और 200 से अधिक नाले हैं, करीब 250 से अधिक हमारे पास बावड़ियाँ हैं, बेहर हैं। इन सब के बावजूद भी हम पानीहीन हैं। और कहावत कही कि पानीदार यहाँ का पानी, आग यहाँ के पानी में, बुंदेलों की सुनो कहानी बुंदेलों की वाणी में। यहाँ का घोड़ा भी पानीदार था, लेकिन वो क्या हो गया, हम कैसे निपान हो गए, हमें फिर से पानीदार बनना पड़ेगा। और आज हम इस नदी से तालाब की ओर चलते हैं। और आपके गांव गाथा के जो दर्शक हैं उनसे मैं निवेदन करूंगा, सरकार के भरोसे मत रहिए, समाज के भरोसे आइए। समाज आए, पानीदार बनाने के लिए समाज काम करे, युवा पीढ़ी काम करे। हम सब से मिल करके एक भागीरथ था, ऐसी नदी लेके आया था और उसका नाम था गंगा। एक भागीरथ था जिसका नाम था महाराज भोज, जो दुनिया का सबसे बड़ा तालाब बनाए भोपाल में। एक माता थी जो अपने तप से अनसुईया माता वो चित्रकूट में मंदाकिनी लेकर के आई। दूसरे हम सबको, सारे लोगों को भागीरथ बनता है। भागीरथ एक नाम नहीं है, भागीरथ एक पुरुषार्थ का कार्य है। और हम सब चलते हैं तालाब की ओर, चलते हैं तालाब की तरफ चलें। और जैसा कि आपने बताया कि यहाँ पर मुश्किल से 2 से 3 टैंकर पानी ही होगा और साफ़ पानी वो भी नहीं है, नदी नालों से बह करके आया हुआ पानी लगता है। वहीं आप दूसरी तरफ आपके गांव की तरफ जाया जाए, आपके ज़िले में जाया जाए, तो जिस प्रयास से आपने अपने जनपद को पानीदार बनाया, दूसरे जनपद जो प्रयास, आपके प्रयास से प्रेरणा लेकर के पानीदार बनने की तरफ अग्रसर हैं, क्या वह सामुदायिक पहल यहाँ नहीं की जा सकती? यहाँ के लोग इस बड़ी मुहिम को, चूँकि नदियों को जल स्रोत का बड़ा माध्यम माना जाता है, तो कैसे इस नदी को पानीदार बनाया जाए जो सूखने के कागार पर पहुँच चुकी है? बिल्कुल सही, आपने अच्छा प्रश्न किया है। खजुराहो में 5 स्टार होटल है, 7 स्टार होटल है, 3 स्टार होटल है, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन केंद्र है, उद्योग की एक राजधानी है। यहाँ के लोगों को सोचना होगा। अगर जखनी के किसानों ने किया है, जखनी में आप जाइए तो जून में भी आपको अपने कुओं में पानी ले सकते हैं 10 फीट पर। और आज आप चले जाइए, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, और जाइए और आसपास के 5 गांव में चले जाइए, रस्सी लगाने की जरूरत नहीं, बाल्टी से पानी भर लीजिए। ये समाज ने काम किया 25 सालों में। और खजुराहो का समाज जाग जाए। खजुराहो में एयरपोर्ट है, खजुराहो में ट्रेन है, खजुराहो में बस है, खजुराहो में सारी सुविधाएं हैं। लेकिन यहाँ का जो काम करने वाले लोग हैं वो फ़ोटो खिंचाने की अपेक्षा ज़मीन पर काम करें। केवल जेसीबी मशीन से खोद देने से पानीदार नहीं हो जाएगा खजुराहो। खजुराहो में काम करना होगा। खजुराहो के जिलाधिकारी आज़ाद शत्रु ने बहुत काम किया था यहाँ, ऐसे कलेक्टर भी यहाँ रहे हैं। मैं धर्माराव जी की बात करूँगा, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। बहुत सारे जिलाधिकारी के विक्रम राव रहे, KM चांदी साहब रहे, बहुत काम किया उन्होंने। अभी लोग जो काम करने वाला शासन प्रशासन है, देखिए शासन प्रशासन तब चुनेगा जब हम खड़े होंगे, स्थानीय नागरिक खड़े हुए। गांव में मेरे घर में आग लगी है तो बुझाने के लिए दिल्ली से लोग नहीं आएंगे, पड़ोसी आएगा। हमारा पानी का संकट खजुराहो में है तो खजुराहो के लोगों खड़ा होना होगा। खजुराहो के लोग खजुराहो बना सकते हैं। बाहर का व्यक्ति उमाशंकर पांडे बांदा से चल के खजुराहो में पानीदार नहीं बना सकता। पानी एक मुहिम में खड़ा हो सकता है। तो यहाँ के लोगों को हम तैयार करें, यहाँ के लोग जागरूक हों। समस्या उनकी है। अगर हम नहीं चेते तो वास्तव में बात ये कह सकता हूँ कि आने वाले 10 साल बाद, 15 साल बाद हम उस पीढ़ी को क्या देंगे। जल में शक्ति है, जल में भगवान रहते हैं, कृष्ण क्या कहते हैं आपके विष्णु भगवान जल में रहते हैं, लक्ष्मी मैया जल में रहती हैं, बिजली पानी से बनती है, खून पानी से बनता है, सारे देवता पानी से प्रसन्न होते हैं। जब व्यक्ति पैदा होता है तो पानी से नहवाया जाता है, जब अंत होता है व्यक्ति तो पानी से नहवाया जाता है। इसलिए जब जल ही देवता है, जल ही जीवन है, अगर सृष्टि में कोई मूल्यवान है सबसे ज़्यादा तो पानी है। भगवान कृष्ण ने क्या किया था, गोवर्धन उठा करके। आप वृंदावन की परिक्रमा में जाइए, गोवर्धन परिक्रमा करिए, वहाँ कम से कम सैकड़ों तालाब बने हैं। वो पहाड़ उठा करके मैसेज दिया उन्होंने कि जल संरक्षण करो। तो मैं चलता हूँ और आपसे निवेदन करता हूँ कि तालाब की ओर चलते हैं और वहाँ पर चर्चा करते हैं। तो अभी हम लोग तालाब की तरफ चल रहे हैं और एक बार मैं पुनः आपको याद दिला दूँ कि जो भी बुंदेलखंड पानीदार हुआ है वह सिर्फ और सिर्फ सामुदायिक प्रयास से हुआ है और वह श्री उमाशंकर पांडे जी के सफल प्रयासों की वजह से संभव हुआ है। आप भी चाहते हैं आपकी आने वाली पीढ़ियाँ पानी के संकट की वजह से तड़प तड़प कर ना मरें,
तबाही ना उससे हो, तो आज भी समय है, आप जाग जाएं और पानी बचाने के लिए आगे आएँ। जो पारंपरिक विधियां हैं, पानी, बरसात के पानी को बहा करके जाने ना दें। खेत पर मेड़ और मेड़ पर पेड़ मंत्र को गांठ बांध लें और अपने खेतों में पेड़ बनाएं, उस पर पेड़ लगाएं और बूंद बूंद पानी को संरक्षित करें। तभी आपके आने वाली पीढ़ियां सुरक्षित रहेंगी और वह देश और समाज के योगदान विकास में अपना योगदान। खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिर मतंगेश्वर महाराज के बगल में एक प्रसिद्ध तालाब है जिसका नाम है किशोर सागर। और यह तालाब कभी लबालब पानी से भरा होता था, लेकिन आज बरसात बीते महज 1 महीने भी नहीं होंगे और यह तालाब पूरी तरीके से सूखने के कगार पर है। जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार के जल योद्धा, सामुदायिक जागृति लाने वाले श्री उमाशंकर पांडे जी से जानेंगे क्या कारण है इस ऐतिहासिक और पौराणिक तालाब के सूखने का और कैसे इसका जीर्णोद्धार कर सकते हैं, कैसे पुनः इसको उसके स्वरूप में ला सकते हैं। ये तालाब खजुराहो का जो विश्व पर्यटक स्थल है उसका ये हृदय है, किशोर सागर। भगवान मतंगेश्वर के बगल में भगवान मतंगेश्वर जल चढ़ता था इस तालाब से। इस तालाब को हमने पूरा तालाब भरा हुआ देखा है बचपन में। बचपन से मैं यहाँ आ रहा हूँ। तालाब केवल तालाब नहीं, संस्कृति है और संस्कृति के साथ पानी का बैंक है। अगर हमने तालाब खत्म कर दिए, तालाब की संस्कृति खत्म कर दी, तो हमारे पानी का बैंक खत्म हो। मैं बार बार ये बात कहता हूँ, सारे साथियों से कहता हूँ कि सिद्धि प्रसिद्धि समृद्धि अगर आपको जीवन में आना तो पानी बचाइए और तालाब बचाइए। तालाब बचेंगे तो हम पानीदार बनेंगे, खजुराहो पानीदार होगा। आज आप देख रहे हैं चारों तरफ से ये नवंबर है, 7 नवंबर है, बरसात हुए ख़त्म हुए मात्र अभी 1 महीने भी नहीं हुए और इसमें मुश्किल से 10% पानी है। इसमें जहां 90-100% पानी होना चाहिए उसमें 10% पानी है और ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, ये समाज की जिम्मेदारी है। मैं बार बार ये बात कहता हूँ कि पानी बचाना समाज की जिम्मेदारी है, सरकार की नहीं। राज्य, समाज, सरकार तीनों को मिलकर काम करना होगा, तभी खजुराहो पानीदार बनेगा। और मैं निवेदन करता हूँ मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री युवराज सिंह चौहान जी से कि खजुराहो को पानीदार बनाते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी जो बात कहते हैं कि हम मुझको जो जल आंदोलन है, इसे जन आंदोलन बदलना है, उसकी शुरुआत खजुराहो से की जा सकती है। खजुराहो एक पर्यटक केंद्र ही नहीं है, खजुराहो संस्कृति है। ये राम और काम दोनों को अगर जोड़ा जाए तो खजुराहो कहा जा सकता है। जब व्यक्ति हमारा काम से हट गया और राममय हो गया तो काम वासना समाज की उत्पत्ति के लिए खजुराहो की स्थापना की गई, महाराज इंद्रदेव ने। तो यहाँ ये छोटा स्थल नहीं है, ये बड़ा स्थल है। और मैं बार बार आप जैसे गांव गाथा के सम्मानित पत्रकार साथी, ऐसे लोग जब आएंगे, हम सामुदायिक भावना से काम करें और एक प्रयोग करें कि जब तक ये तालाब पानीदार नहीं हो जाता तब तक दूसरा काम नहीं करेंगे। यहाँ के व्यापारी, यहाँ के व्यापारी संगठन, यहाँ के होटल इंडस्ट्री से जुड़े लोग, किसान, छात्र, नेता एक अभियान चला दें पानीदार और पानीदार एक अंतिम सवाल आपसे है कि आप प्रसिद्ध मतंगेश्वर मंदिर के बगल में स्थित है और पूरे देश दुनिया के लिए क्या संदेश जाएगा जब तालाब को क्या संदेश जाएगा, क्या सरकार को समुदाय का कितनी भागीदारी इसमें जरूरी है? हाँ, देखिए सरकार ने तो कई बार प्रयास किया। सरकार ने तालाब तो बना दिया पर पानी तो समाज लाएगी ना। तो समाज को जागरूक होकर के कुछ लोगों को यहाँ पानीदार बनाने के लिए अपने को खपाना पड़ेगा। महाराज भागीरथ के साथ में 60,000 लोगों ने बलिदान दिया था गंगा लाने के लिए। एक व्यक्ति 60,000 तो नहीं हो सकते, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, लेकिन वो 60,000 भागीरथ हैं जो गंगा लाए हैं। यहाँ खजुराहो को भी 700 भागीरथ चाहिए, तब खजुराहो पानीदार बनेगा। तो मेरा अपना व्यक्तिगत है कि हर बात हम सरकार पे कह दें, सरकार ने ऐसा नहीं किया, सरकार ने नाली नहीं बनाई, सरकार ने, अरे कचरा हम नाली में डाल लें घर का तो नाली जाम हो जाएगी, तो सरकार कचरा साफ करने आएगी। हमारी नाली है, हमारा घर है, हमारा तालाब है, हमारा कुआं है, हमारा पानी है, हम अपने पानी को रोकते हैं।
तो आने वाली पीढ़ी को पानीदार बनाने का काम कर रहे हैं। तो इसलिए तालाब बचाएं, तालाब बचाएं, तालाब बचाएं। हम विश्व प्रसिद्ध स्थल खजुराहो के किशोर सागर पर हम लोग खड़े हुए हैं। खजुराहो पानी के अनुसंधान की भूमि है, रिसर्च की भूमि है और पूरी दुनिया का अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल है। पूरी दुनिया का व्यक्ति यहाँ पर कुछ देखने आता है, सुकून के लिए आता है, सीखने के लिए आता है। और हम राज्य समाज सरकार से प्रार्थना करते हैं एक जल के लिए काम करने के सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते। मेरा जिला प्रशासन छतरपुर से, खजुराहो के नगर पालिका परिषद से, मध्य प्रदेश सरकार से, भारत सरकार से, जल शक्ति मंत्रालय से और जल से संबंधित सभी अधिकारियों से, शैक्षिक संगठनों से और जल के इस बारे में जो पानीदार समाज है, जो पानीदार खजुराहो कर सकती है, ऐसी समाज से मैं निवेदन करता हूं कि आखिर ये आज 7 नवंबर है और नवंबर के बाद 3 महीने के बाद एकदम हमारे यहाँ गर्मी आ जाएगी। ठंड में यह स्थिति है कि पानी नहीं इन तालाबों में। आखिर इसके बारे में कौन सोचेगा, कौन चिंतन करेगा? संवेदनशील प्रधानमंत्री जी इस दिशा में, संवेदनशील मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश के, जल शक्ति मंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी, माननीय जल शक्ति राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल जी, माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश श्री शिवराज सिंह चौहान जी, माननीय जल संसाधन मंत्री मध्य प्रदेश, जिला प्रशासन कमिश्नर साहब और जो भी अधिकारी हैं, जो भी इससे जुड़े हुए जल प्रेमी हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि वे खजुराहो को पानीदार बनावें। और मुझे लगता है कि पूरे बुंदेलखंड में अगर यहाँ जितने तालाब कहीं नहीं हैं और भगवान शंकर जो स्वयं गंगाधर हैं और उनके चरणों पर अगर तालाब में पानी नहीं है तो ये हम सबको सोचना होगा। और यह एक मैं लगातार पिछले 15 वर्षों से खजुराहो आ रहा हूँ। यहाँ की नदी में पानी नहीं है, यहाँ के किशोर सागर में पानी नहीं है, प्रेम सागर में पानी नहीं है, यहाँ के तमाम बड़े बड़े तालाब हैं, इन सब में पानी नहीं है, गंदगी है, गंदगी से भरे पड़े हैं। इन सब के लिए हमें बगैर किसी भेदभाव के, बगैर किसी आशा के हमें जल देवता को, वरुण देवता को जगाना होगा, खजुराहो को पानीदार बनाना होगा। इसके लिए सरकार से कहीं अधिक समाज को आगे आना होगा। पानी बचाना सरकार का नहीं, समाज का काम है। पुनः एक बार हम जिस तरह से बुंदेलों और चंदेलों ने पानी के लिए यहाँ प्रबंधन किए हैं, महाराज जी छत्रसाल ने 52 लड़ाई लड़ी और 52 बावड़ी बनाई हैं। खजुराहो उन्हीं में से एक स्थान है। मैं चंद्रदेव जो यहाँ का जिनके नाम पर खजुराहो है, उनके श्री चरणों को नमन करते हुए और यहाँ के वीर भूमि को नमन करते हुए यह बात सबके साथ मैं आलोचनात्मक नहीं, सकारात्मक दृष्टि से पानी की बात करता हूँ कि लोग यहाँ पानीदार बने। हमने यहाँ नदी के लिए काम किया है, यहाँ तालाबों के लिए काम किया है और तमाम ऐसे जिलाधिकारी रहे यहाँ, जात शत्रु जी ने बहुत यहाँ काम किया है, धर्मा राव जी ने यहाँ बहुत काम किया है, कई ऐसे जिलाधिकारी रहे हैं जिन्होंने छतरपुर के जिन्होंने काम किया है। पर चूँकि काम बड़ा है, सबको मिल के करना होगा। जय हिंद। वहीं खड़े हो जाइए, आप वहीं खड़े होइए, आपका फोटो देखते हुए फोटो आना चाहिए। आप यहाँ रहिए बाबू साहब, अकेले आपका लेना है, आप उसको देखिए। कर रहे हैं ना अभी फोटो, अभी चेहरे बोलिए। हाँ, कुआं एक कुआं नहीं है, कुआं एक संस्कृति है। हमारे समाज में जब बहू गांव में आती है सबसे पहले तो कुआं का पूजन होता है। जब कोई बच्चा जन्म लेता है तब कुआं का पूजन होता है। और माँ जब पहले बच्चे को दूध पिलाती है और दूध पिलाने के बाद वो घर में प्रवेश करती है प्रसव पीड़ा के बाद, तो सबसे पहले कुआं में अपने स्तन से 2 बूंद दूध डालती है। दूध एक तरीके से आदमी कहता है कि कुआं ना हो पूतो फलो। ये जो हमारी संस्कृति है, इस संस्कृति को जीवंत करता है तो कुआं करता है। और कुआं पानी का बैंक नहीं बल्कि तिजोरी है। और इस तिजोरी से हमें इनका बीमा करना होगा, इनमें पानी डालना होगा, कुएं का बीमा करना होगा पानी के लिए। मैं ऐसा मानता हूँ कि कुआं एक देवता है और हर गांव में, ज़्यादातर भारत के गांव में कुआं थे और हर कुआं के बगल में एक तालाब था, तालाब के बगल में मंदिर था। तो कुआं, तालाब, मंदिर, ये हमारी भारतीय संस्कृति परंपरा का एक अंग है। और इसकी रक्षा कौन करता था? समाज करती थी, बड़े बड़े लोग करते थे, गांव के प्रधान करते थे, सरपंच करते थे, मुखिया करते थे, गांव के लोग करते थे, समुदाय करता था। और कुआं बचाना होगा। अगर हमें पानीदार बनना है,
पानी के लिए काम करना है, भविष्य की पीढ़ी के लिए पानी चाहिए, तो कुआं बचाइए। कुआं भी हमारा एक तरीके से मित्र है, तालाब मित्र है। गांव का नाला नाला नहीं है, गांव की भाग्य रेखा है। हमें उस नाले को बचाना होगा, कुएं को बचाना होगा, तालाब को बचाना होगा, और केवल अखबार में नहीं बचाना होगा, केवल फ़ोटो खिंचाने में नहीं बचाना होगा। हमें समुदाय को बचाना होगा, गांव की नौजवान पीढ़ी को, गांव की बुजुर्ग पीढ़ी से प्रेरणा लेकर आने वाली जो बच्चों की फसल है उसे बताना होगा कि कुआं पानी का बैंक है, बीमा है पानी का। अगर इसके सुरक्षित रखेंगे तो भविष्य में हमें ये उस समय हमारे साथ खड़ा होगा जब हम संकट में रहेंगे। खजुराहो के जिस तालाब पर इस समय मौजूद हूँ वहाँ जल योद्धा श्री उमाशंकर पांडे जी भी मौजूद हैं, और आप देख सकते हैं कि पूरा तालाब पानी से लबालब भरा हुआ है। मैंने ऐसे भी तालाब दिखाए, ऐसी भी बावड़ियाँ दिखाई, ऐसी भी नदियाँ दिखाई जो नवंबर माह में ही पूरी तरीके से सूखने के कगार पर हैं, लेकिन एक ऐसा भी तालाब है जो पूरी तरीके से पानी से भरा हुआ है। इसमें पक्षियाँ कलरव कर रहे हैं, और इसका पूरा श्रेय श्री उमाशंकर पांडे के प्रयासों को जाता है। उन्होंने सामुदायिक प्रयास से, जिसकी बार बार वो पैरोकारी कर रहे हैं, सरकार को दोष नहीं देते हैं, क्योंकि इसमें समाज को आगे आने की ज़रूरत है। उसी मंत्र को आगे ले करके यहाँ का समुदाय आगे बढ़ा, और आज आपके सामने इसका परिणाम आपके सामने है कि पूरा तालाब दूर दूर तक बहुत लंबे एरिया में तालाब फैला हुआ आप देख सकते हैं, और पूरा तालाब पानी से भरा हुआ है। आइए जानते हैं किस तरीके से यह जो है इस तालाब में पानी का संरक्षण हो रहा है, जल का संरक्षण हो रहा है, और जो सूखे का इस पर ठप्पा लगा हुआ है वो कैसे दूर हो रहा है। मेरा ऐसा मानना है कि पानी बचाना सरकार का नहीं, समाज का काम है। मैं ऐसा मानता हूँ ये पानी है, हो सकता है गंदा हो, लेकिन पानी अगर प्यास नहीं बुझा सकता पर आग बुझा सकता है। अगर कहीं आग लग गई तो ये पानी आग बुझा देगा। और मैं ऐसा मानता हूँ कि अगर जो व्यक्ति जल का काम करेगा, माता लक्ष्मी प्रसन्न होंगी। क्यों? माता लक्ष्मी के पति भगवान विष्णु जल में वास करते हैं। जल में जल केवल पानी पानी कहिए, मेघ का नाम लेते रहिए, जल का नाम लेते रहिए, इंद्र का, भगवान का नाम लेते रहिए। और हम आज विज्ञान के साथ, अगर हमें सनातन धर्म पर विश्वास है, पहले राजा महाराजा तालाब बनाते थे, पुण्य का काम करते थे, समुदाय काम करता था। आज पता नहीं क्या स्थिति बन गई है कि हर व्यक्ति के दिमाग में कह रहा है कि सरकार बनाएगी। लेकिन खजुराहो के लोगों ने पिछले 5-7 साल से मैं लगातार आ रहा हूँ, काम कर रहा हूँ यहाँ, मेरे साथी लोग यहाँ काम कर रहे हैं, बगैर प्रचार प्रसार के काम कर रहे हैं। और जिस तरह से खेत पर मेड़, मेड़ पर पेड़ अभियान किसानों ने बनाया है, किसानों ने चलाया है, भले ही उसका श्रेय समाज सरकार मुझे दे रही है, लेकिन मैं इसका श्रेय किसानों को दे रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने बगैर सरकार की सहायता के समुदाय के आधार पर खेत पर मेड़, मेड़ पर पेड़ अभियान को पूरे देश में पहचान दी है, देश के बाहर भी पहचान दी है। और आज खजुराहो को भी हमें पानीदार बनाना है। तो ऐसा जो पानी लोग कहते हैं गंदा है, मैं पानी को गंदा कभी नहीं मानता हूँ। अरे सब्जियों के काम आएगा, आग बुझाने के काम आएगा, पेड़ पौधों के लिए काम आएगा, जानवर के काम आएगा, पशु पक्षी के काम आएगा। पानी तो हर समय कामयाब है, पानी तो निर्मल है, पानी का स्वभाव है। पानी एक ऐसा स्वभाव है पानी के पास अपना कि वो जिसमें मिला दो वैसे बन जाता है। उसका कोई रूप नहीं, रंग नहीं, गंध नहीं, स्वाद नहीं। लेकिन अगर वह ना मिले तो तड़प करके जानवर, पशु, आदमी सब मर जाएंगे, पेड़ मर जाएंगे, पौधे मर जाएंगे। अगर प्रकृति खूबसूरत है तो उसका श्रेय पानी को है, और पानी का पुत्र पेड़ है। और अपने पुत्र को मरते हुए पानी नहीं देखेगा, लेकिन हमें पानीदार बनने के लिए पेड़ लगाने होंगे, पेड़ लगाने होंगे, पेड़ लगाने होंगे। जिस तरह कुआं बचाने की बात करता हूँ, कुआं बचाओ, कुआं बचाओ, तालाब बचाओ, तालाब बचाओ, नदी बचाओ, नदी बचाओ, नाला बचाओ, नाला बचाओ, उसी तरह मैं कहता हूँ पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ, पेड़। यह खजुराहो का प्रेम सागर तालाब है जो 7 नवंबर को खाली है। आप देख रहे हैं कि इसको समाज को आगे आना होगा। तालाब एक तालाब नहीं, संस्कृति है, और हमारे ज्ञान का अथाह भंडार है। हजारों लोगों की, लाखों लोगों की स्मृतियाँ जिंदा है इसमें, हजारों लोगों का श्रम समाहित है। लेकिन वर्तमान में समाज की उपेक्षा के कारण, मैं सरकार की उपेक्षा कभी नहीं मानता हूँ, अगर समाज जागरूक होता तो शायद यह स्थान पानीदार होता, और किशोर सागर जैसा इसका नाम है, प्रेम सागर, ये प्रेम का पानी यहाँ पर होता। और मैं यही बात आपसे कहूँगा, तालाब बचाइए, तालाब भरिए। तालाब बना देना पर्याप्त नहीं है, तालाब में पानी रखना पर्याप्त नहीं है। तालाब का पानी खूबसूरत